अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। जो भी है उनकी मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। तमाम आलमे इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की ये सातें मुबारक हो। ये शऊर, ये फहम, ये इदराक, ये करीना, ये सलीका हमें ईदगाह शरीफ से मिला है कि हुजूर का मीलाद मनाने का बहाना तलाश कर लो। आज का ये जश्न इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात शबे मीलाद है और आका करीम के दीवाने हुजूर का मीलाद मनाने के लिए जमा है। इस शऊर और आगही की फराहमी पर मैं हुजूर क़िबला पीर तरीक़त आफ़ताब मारिफ़त हज़रत क़िबला पीर नक़ीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया और शहज़ादा अहले सुन्नत साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV के जरिए कमोबेश पूरी दुनिया में देखी जा रही है। खुशी इस बात की भी है कि जहां दुनिया भर में टेलीविजन के जरिए लाखों करोड़ों की तादाद में नाजरीन इस महफिल का हिस्सा हैं, दिलो जान के साथ जिंदा अपने जिंदा नबी की महफिल में जिंदा दीवाने हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, मीलाद मना रहे हैं, मीलाद की खुशियां मना रहे हैं। एक स्टेज पर पाकिस्तान भर के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखानों को इकट्ठा करना भी ईदगाह शरीफ का ही खासा और इम्तियाज है। इस पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह शरीफ की खुसूसी दावत पर, साहिबजादा वाला शान की खुसूसी दावत पर ARY QTV के चेयरमैन अलहाज अब्दुल रऊफ साहब भी महफिल में जलवागर हैं। मुख्तदर शख्सियात, शहर की बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियात और फलस्तीन के एम्बेसडर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल में तशरीफ फरमा हैं। मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। खुशी इस बात की भी है कि बहुत नाजुक से नाजुक बात को आप अपने दिलो जान में समो लेते हैं
और सुभान अल्लाह की सदा ऐसे लगाते हैं कि आवाज गुंबद खजरा को बोसा देकर लौट आती है। मैं दौरान नात, दौरान नकाबत आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं सुनना चाहता हूं, इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि हम जिंदा नबी की जिंदा महफिल में बैठे हैं। मुझे कुछ लम्हात के लिए इजाजत दीजिए, मैं चश्मे तसव्वुर में उस मंजर को देखना भी चाहता हूं, दिखाना भी चाहता हूं कि जब आज से सैकड़ों साल पहले 21 अप्रैल का दिन गुजर चुका था, 22 अप्रैल का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। आप पहुंचे, जो जो पहुंचा वो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे। आज से सैकड़ों मीलाद मनाने आए हो ना, हैं? कौन कौन मीलाद मनाने आया है? आका की मीलाद का जश्न मनाने। 21 अप्रैल का सूरज गुरूब हो चुका है, 22 अप्रैल का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ। तारीख में लिखा है कि औरतें बीबी आमना के घर की तरफ जा रही हैं, सूरज गुरूब हो चुका है। एक जुमला कहना चाहता हूं और यहां न कहूं तो कहां कहूं, इसलिए कि आप बहुत जिंदा बैठे हैं। औरतें बातें कर रही हैं कि आज कैसी रात है, सूरज गुरूब हो चुका है, ऐसी रात है कि ऐसे उजले और रोशन तो कभी दिन भी नहीं देखे हैं। आज ऐसी रात है और हवाओं में, फजाओं में खुशबू ऐसी आती है कि जैसे किसी ने यमन का सारा इत्र लाकर मक्के में छिड़क दिया हो। ऐसी फजा है, ऐसा नूर है हर तरफ। और काबे की इमारत के सामने एक तवाना जिस्म, लंबे कद और वजी शक्ल सूरत वाले, मैं नाम लूंगा तो आगे से लेकर पीछे तक हर शख्स की जुबान सुभान अल्लाह से मुज़य्यन हो जाएगी। नाम है अब्दुल मुत्तलिब। उन घड़ियों, उन सातों को महसूस कीजिए। वो बेटा कि जो बहुत अजीज था और अब दुनिया में मौजूद नहीं है, इतना अजीज था कि वक्त आने पर उस पर दर्जनों ऊंट कुर्बान कर दिए थे। वो बेटा अब दुनिया में मौजूद नहीं है। उस बेटे के घर बच्चे की विलादत मुतवक्के है। कोई जाने या ना जाने, खालिक के कायनात जानता है कि आज कायनात को उसका मकसद मिलने वाला है। आज जिसके लिए कायनात सजाई गई है, आज दुनिया में वो तशरीफ लाने वाले हैं। खालिक के कायनात जानता है, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेताबी और बेचैनी तो जरा देखिए कि एक नजर काबे की तरफ उठती है, एक नजर आमिना की कोठड़ी की तरफ उठती है, एक नजर काबे की तरफ उठती है, एक आमिना की कोठड़ी की तरफ उठती है। मैं जुमला कहने लगा हूं, सुभान अल्लाह की सदा ऐसी आए कि जो अब तक नहीं आई। सुभान अल्लाह तो आप कहेंगे, लेकिन सारी दुनिया को पता चल जाए कि ईदगाह में बैठे दीवाने जब आका के मीलाद की ईद मनाते हैं तो किस दीवानगी से मनाते हैं। जुमला कह रहा हूं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी आमिना की कोठड़ी की तरफ देखते हैं, कभी काबे को देखते हैं, कभी आमिना की कोठड़ी की तरफ, कभी काबे को देखते हैं। अभी नजर आमिना की कोठड़ी से पलटकर काबे की तरफ उठी है कि अजीब मंजर देखा कि काबा खुद आमिना की कोठड़ी की तरफ सजदारेज हो गया है। काबा खुद आमिना की कोठड़ी की तरफ सजदारेज हुआ। कि अजीब मंजर चश्मे फलक ने आज से पहले नहीं देखा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमो बेश दौड़ते हुए आमिना की कोठड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक लौंडी आ रही है, कहा अब्दुल मुत्तलिब
तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि खामोश हो जाओ, खुदा की इज्जत की कसम, जब आमिरा की कोठरी की तरफ काबा सजदा रेज़ हुआ था, मैं तभी समझ गया था कि सारे जहानों को जिसका इंतजार है वो मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुका है, वो मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुका है। अरे अंजुम की ज़ौक़ न शम्स व कमर का ज़ुहूर था, अंजुम की ज़ौक़। बस एक मिसरे की और बात है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और बहुत शुक्रिया आपका कि जो चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देख रहे हैं। आखिरी बार इस घड़ी में मेरा साथ दीजिएगा कि अंजुम की ज़ौक़ फज़ाओं से आवाज आ रही है कि अंजुम की ज़ौक़ न शम्स व कमर का ज़ुहूर था, अंजुम की ज़ौक़ न शम्स व कमर का ज़ुहूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था।